अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बाप बेटा के साथ मैं हूं असद कुरैशी और मेरे साथ मौजूद हैं अब्बाजान। ईद कुर्बान, कुर्बानी की ईद यानी बड़ी ईद हर साल बहुत ही जोश व खरोश से मनाई जाती है। मंडियों में जाया जाता है, बच्चे अपने अपने जानवर गलियों में लेके घूमते हैं, एक अजीब सी रौनक होती है। कसाई आते हैं, कसाईयों का आने का बच्चों को बड़ा जो है इंतज़ार होता है और हर साल की गहमा गहमी देखने को मिलती है। लेकिन इस साल कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं। ईद कुर्बान भी इस साल जो है बहुत गैर मामूली होगी। हमने देखा है कि इस साल कुर्बानी के जानवर जिस तरह से पहले साल में आया करते थे, पिछले सालों में जिस तरह से उनकी गहमा गहमी थी, इस साल बिल्कुल उस तरह नज़र नहीं आती। सुनने में आ रहा है कि स्लॉटर हाउसेस का बहुत जो है वो रुझान हो गया है। लोग अपने घरों में कुर्बानी करने को इस दफ़ा तैयार नहीं है। लोग कसाईयों को बुलाने को तैयार नहीं है कि कोरोना का जो है वो फैलाव मज़ीद बढ़ ना जाए। तो हम एक हाइजेनिक प्रोसेस के थ्रू स्लॉटरिंग के ज़रिए हम कुर्बानी करेंगे। तो इस कुर्बानी के बारे से बहुत सारे सवालात भी ज़हन में हैं और बहुत सारी तजावीज़ भी हैं। तो अब्बा जान से पूछते हैं कि इस साल कुर्बानी, क्योंकि ये लोग भी करवाते हैं इज्तिमाई कुर्बानी, और इस साल ये लोग भी स्लॉटर हाउस में जा रहे हैं और अल-खिदमत और जमात इस्लामी और बहुत सारी जितनी भी NGOs और तंजीमें, फ़लाही तंजीमें काम करती हैं, वो स्लॉटर हाउस की तरफ जा रही हैं। तो आप लोग भी इस दफ़ा स्लॉटर हाउस की तरफ जा रहे हैं, तो पहले आपको तजुर्बा भी नहीं है, तो क्या कामयाब हो पाएगा? नहीं, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा इस पे ये बात करना चाहूँगा कि ये जो कुर्बानी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और ये आज जो हम ये शो कर रहे हैं, मुझे आज अभी याद आया बाप बेटा के इस कैप्शन से कि वो भी एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप थे और उनके बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से। तो वैसे तो जब वो पैदाइश उनकी हुई तो वो भी खासी उम्र के बाद खासे बुज़ुर्ग हो गए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो उनकी पैदाइश हुई। उसके बाद फिर उनकी पैदाइश के बाद फिर ये हुक्म हुआ कि इनको जंगल बियाबा में छोड़ दें, जहाँ खाना काबा इस वक्त मौजूद है, तो फिर वहाँ छोड़ दिया गया। उन्होंने अपनी अहलिया को, हाजरा बीबी को और हज़रत इस्माइल को बड़ी कम सनी में ये भी हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से। फिर ये भी मौज़ा हमारे सामने है, आपने भी देखा है कि ज़मज़म वहाँ उनको इतनी प्यास थी कि वो जब एरिया रख दी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, तो वहाँ से पानी का चश्मा फूटा और हाजरा बीबी को अलैहिस्सलाम को ये कहना पड़ा कि ज़मज़म रुक जा, ठहर जा, ठहर जा। तो वो ठहर गया, थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी तक जायज़ है। फिर उसके बाद वो इस्माइल अलैहिस्सलाम जब थोड़े से बड़े हुए, बलूगत को पहुँचे या शऊर में पहुँचे, तो फिर हुक्म हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि अपनी प्यारी जो चीज़ है उसको कुर्बान करें। तो वो सबसे कुर्बान करने वाली वही उनके पास एक मुता थी और चीज़ थी। उन्होंने अपने बेटे को कहा और बेटे ने भी सर तस्लीम खम किया। तो ये एक बड़ा सबक है आजकल की औलाद के लिए, आजकल के वालिदैन के लिए, कि आपस में उल्फत मोहब्बत प्यार और बाकी जो मामलात हैं अपनी जगह पे, लेकिन अल्लाह की जो और अल्लाह के नबी की जो हदायत हैं उसको भी अपनी औलाद के अंदर और अपने औलाद के अहले खाना के अंदर इसको तरबीज देनी चाहिए। ये तो तारीखी जो है ना वो बातें होगी सारी दीनी लिहाज से। स्लॉटर हाउस के स्लॉटर हाउस, अब स्लॉटर हाउस का ये है कि हम पिछले कई सालों से 20 साल हो गए हैं यहाँ पे कुर्बानी का एक इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं। तो इस दफ़ा चूँकि गवर्नमेंट ने SOP बनाए कि भी डिस्टेंस रख के और कुर्बानी को थोड़ा सा SOP के तहत किया जाए, तो यहाँ जिस ग्राउंड में हम करते हैं वहाँ पे इसको मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल था। इस तरह से जो यहाँ के लोग हैं, अहले मोहल्ला हैं, उनके लिए परेशानी थी, तो हमने स्लॉटर हाउस का इंतखाब किया। तो हम पहली दफ़ा स्लॉटर हाउस गए हैं और वहाँ जाके देखा है जो अभी तक की ऑब्जर्वेशन है और जो अभी तक की उनकी बात है, जो हमारा MOU साइन हुआ है उसके अंदर, तो वो हमें स्लॉटरिंग करके और 4 पीस बना के और खाल उतार के दे देंगे। और उसके बाद हमारे जो कसाई यहाँ आते थे, कसाब जो आते थे यहाँ पे पिछले 17-18 साल से, उनको आपने इनकार नहीं किया? उनको इनकार नहीं किया। वो भी वही आएंगे और वो वहाँ पे उनका काम कम हो जाएगा, पीस बनाएंगे, छोटी बोटियाँ बनाएंगे। और इस तरह से ये जिन मौजूदा हालात में कोरोना के और कोविड-19 के माशी तौर पर जो लोग कमज़ोर हुए, एक तो ये हमने इसको मजबूत रखा कि वो लोग जो साल के बाद हमारे पास आते हैं और इस वक्त उनकी ज़रूरत है माशी तौर पे, तो उनको इनकार न किया जाए। तो वो भी हमने उनको हायर किया है। और इस तरह से हमने एक चिलर वैन
करवाई है जो वहाँ से वो ज़िबा होने के बाद अपने लोगों के घरों तक पहुँचाएगी। तो हमें इस तरह से कोई इस तरह की मुज़ाहमत नहीं आई है। जो हमारे पास पिछले कई सालों से हिस्सा डाल रहे हैं उन्होंने हिस्सा डाला है, हमने उनको एजुकेट किया है, उन्होंने कोई आगे से मुज़ाहमत नहीं की है कि भी नहीं ये यहाँ होना चाहिए, हमारे सामने होना चाहिए। बहुत सारे हमारे लोग ऐसे थे हिस्सा डालने वाले कि जो खुद कुर्बानी करते थे, आके सुबह छुरी खुद चलाते थे, लेकिन उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया है और हमारे स्लाटर हाउस की जो प्रपोजल है उसको कबूल किया है और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि ये तजर्बा कामयाब। मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि शहर लाहौर में स्पेशली और पाकिस्तान भर में बहुत सारे स्लॉटर हाउस इस वक्त जो है ना वो काम कर रहे हैं, जिसमें से बहुत प्रोमिनेंट जो नाम है जैटसन इंटरनेशनल हेल्थ खिदमत की तरफ से कुछ स्लॉटर हाउस सरकारी तौर पर एक स्लॉटर हाउस उसका बंदोबस्त किया गया है। बहुत सारे स्लॉटर हाउस और कुर्बानी का इंतज़ाम जारी है। इन सब बातों पर जो है हमने बात तो किया। अब इसके बाद जुम्मे के रोज़ आया सोफिया के मुकाम पर मस्जिद बन गई। ये बुर्दगान सदर जो है तुर्की के, उन्होंने जो एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है और क्या हज़ारों की तादाद में लोग जो है वहाँ पर जमा हुए और 86 साल बाद उनको नमाज पढ़ने की वहाँ पर सआदत हासिल हुई है। ना कोई ये इस मस्जिद में ना कुरान में इसका जिक्र है, ना किसी हदीस में इसका जिक्र है। इसका भी यहाँ पर इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब उतना ही है जितनी चीचों की मलिया की मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब है। लेकिन क्यों, आखिर इसके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे क्या तारीख है, इन सब पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। इस साल सुन्नत इब्राहिम की अदायगी जदीद तरीन मशीनरी से आरास्ता स्लॉटर हाउस के जरिए आज ही हमसे रब्ता करके अपने कुर्बानी के जानवर की बुकिंग करवाइए। पावर्ड बाय जैटसन इंटरनेशनल। वेलकम बैक। जुम्मे के रोज़ आया सोफिया टर्की में इस्तांबुल के अंदर मस्जिद आया सोफिया जिस नामी मस्जिद, जिसको पिछले दिनों में म्यूज़ियम से मस्जिद में जो है तब्दील किया गया। और इस सारे के पीछे सदर तैयब अर्दोगान का एक बहुत बड़ा किरदार है, एक बहुत बड़ी आप कह लें कि बहुत मेहनत है इसके पीछे कि पूरी टर्की की जो कौम है वो इस कदर जोशो जज्बे से जो है ना मामूर नज़र आई हमें उस मौके पर जुम्मे के दिन। और जिस तरह से वहाँ पर खिताब किया गया, जिस तरह से अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की गई और जिस तरह से लोग खुश थे 86 साल बाद जो है मस्जिद में नमाज पढ़ने की सादत लाखों लोगों को जो है वो सादत मिली है। इस हवाले से Ben क्या कहेंगे? मेरा ये ख्याल है कि ये एक माइलस्टोन है बैतुल मक़दिस को आज़ाद करवाने का और इसी जज्बे के तहत तैयब अर्दोगान और अहले तुर्की ने वहाँ पे जुम्मे की नमाज अदा की है। और मैं समझता हूँ कि ये एक मुसलमान उम्मा के एक बड़े लीडर के तौर पे तैयब अर्दोगान उभरे हैं और अल्लाह ताला उनको हयाती दे और सलामत रखे, क्योंकि अब बहुत सारी इस्तेमाली कुव्वतें जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ है, दर पे हैं और उनकी जान के दर पे है। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सोफिया जो आया सोफिया की मस्जिद है ये एक पैगाम है इस्तेमारी कुव्वतों के लिए और लादीनी कुव्वतों के लिए जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है बैतुल मक़दस के ऊपर, सहूनी कुव्वतों ने कब्ज़ा किया हुआ है और उस्मानिया सल्तनत की ये रिवाइवल है। और आपने देखा, हमने भी देखा, पूरे चैनल्स ने, दुनिया के चैनल्स ने वो मस्जिद की नमाज भी टेलीकास्ट डायरेक्ट की है और वहाँ नमाज फ़जर के बाद से लोग आना शुरू हो गए थे, यानी लोग नमाज फ़जर के बाद से आना शुरू हो गए थे और नमाज जुम्मा के वक्त तक वहाँ की इर्द गिर्द की गलियाँ जो है वो भरी हुई थी और लोग वहाँ पे अपने अपने जायद नमाज और अपने अपने मुसल्ले लेके आए। इसका बड़ा एहतमाम किया गया, हमने देखा है मस्जिद के बाहर भी लोग फासले के साथ खड़े। कोई मौका ऐसा नहीं उन्होंने मौका दिया या कोई ऐसी बात नहीं दी कि अभी तनकीद की जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है मैं समझता हूँ मुस्लिम उम्मा के लिए। और एक और बात आपकी मैं काट रहा हूँ, एक ट्वीट आया है तुर्की की एक बड़ी मायना शख्सियत का जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मौके पर मैंने कश्मीर के लिए दुआ की है। तो क्या आप ही समझते हैं कि जिनको असल में कश्मीर के लिए आंखें खोलनी चाहिए वो सोए हुए हैं और जिनको नहीं उसकी कोई फिक्र तो उस हर मुसलमान को है, लेकिन जिनकी जो है ना वो प्रायोरिटी में वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनकी प्रायोरिटी में वो चीज़ें हैं और उनको दर्द है इस चीज़ का कि कश्मीरियों को जो है ना वो आज़ादी मिलनी चाहिए। बस ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हमने कश्मीर को उस तरह से अहमियत नहीं दी जिस तरह से कि हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना अलैहिर्रहमा ने दी थी और हमें तालीम दी थी, तरगीब दी थी कि ये शाहराग है कश्मीर पाकिस्तान की, लेकिन
اہل پاکستان نے اور حکمرانوں نے اس کو اہمیت نہیں دی. اور اب دیکھیں کہ 1 سال ہو گیا، 5 اگست کو 1 سال ہو جائے گا اہل کشمیر کو قید میں ہوئے ہوئے، اور وہاں کی جو اس کی قانونی حیثیت ہے اس کو تبدیل کیے ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے، اور ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک کاٹ کے ان کے حوالے کر دیا ہے. تو ہم شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ معاف نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ کوشش کو جاری رکھنا چاہیے، جذبے کو جاری رکھنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو نوجوان نسل ہے ان کے اندر یہ کشمیر کے حوالے سے بات کرنا بھی اب کوئی اتنا ممکن نہیں رہا. وہ ایک وجہ ہے اس کی، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں. جو انہوں نے فیس بک پیجز اپنے بنائے ہوئے، انسٹاگرام اکاؤنٹس بنائے ہوئے، کشمیر پہ کوئی بات کرتا ہے، میرا ذاتی طور پہ میرا فیس بک پیج جو ہے اس کو 2 مہینے کے لیے اس کی جو لائیو اسٹریمنگ کی آپشن ہے وہ کشمیر کی پوسٹ کرنے کی وجہ سے بلاک کر دی گئی ہے، اور ابھی بھی وہ بلاک ہے. تو لوگ کیا کریں؟ مطلب کہ جب وہ آواز اٹھاتے ہیں، جو ان کے پاس سورس ہے، جو ان کے پاس ذرائع ابلاغ ہیں، ان کو ہی بند کر دیا جاتا ہے. بس یہ ایک ظلم ہے نا جی. اہل حکمران جو ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں، اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں اور اہل کشمیر کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا یوٹیوب پہ جو لوگ جو ہے نا اپنا موقف کھلا سے، جیسے آپ فریڈم آف اسپیچ پہ کہتے ہیں، بہت ساری چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں اس میں، لیکن جب آپ کھل کے ایک بات کرنے کا آپ حق دیتے ہیں اپنے ایک شہری کو، ایک ریاست حق دیتی ہے، تو اس کو بھی بند اس لیے کروایا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا لوگ حکومت کے خلاف تنقید کر رہے ہیں، ان کے خلاف تنقید کر رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں نا. بس یہ آمریت والی سوچ ہے نا جی. آمریت میں ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن اب یہ دوبارہ سے اسی طرح کی سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے اور اسی پہ عمل ہو رہا ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. جو مجھے یاد ہے کہ جب ایوب خان کا دور تھا تو اس وقت جو اخبار آیا کرتا تھا وہ پہلا صفحہ سوائے اوپر نوائبت کی سرخی کے کوئی خبر نہیں ہوتی تھی. تو میں بڑا پریشان ہوا، میرے بچپن کی بات ہے، میں بڑا پریشان ہوا کہ بھی یہ اخبار، میں نے اپنے ابو سے پوچھا، والد سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اس طرح سے سارا اخبار خالی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ سینسر ہو گیا. یعنی وہ سرخی لگائی، ایڈیٹر نے خبر لگائی اور بعد میں اس کو سینسر کر دیا گیا. لیکن اخبار چونکہ چھپنا تھا وہ چھپ گیا، اس میں کوئی ایک آدھ اشتہار چھپ گیا، لیکن یہ ہے کہ وہ بالکل کلیئر بات آ جاتی تھی، لوگوں کو پتہ لگ جاتا تھا کہ بھی یہ جو ہے وہ سینسر ہو رہا ہے. تو اب وہ اس کی ایک چونکہ الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کے تقاضے اور ہیں، اس کو سینسر کرنے کے یا اس کے روک تھام کے تقاضے جو ہیں وہ، اسی لیے تو ایک صحافی کو دن دہاڑے اسلام آباد سے جو ہے نا وہ غائب کیا جاتا ہے، اور کچھ عرصے بعد نہیں، کچھ گھنٹے بعد واپس آ جاتا ہے. انشاءاللہ اسلام بھی غالب آئے گا پوری دنیا پر، اور کشمیر بھی آزاد ہوگا. اور دعا ہے اللہ پاک سے کہ اس ملک پر رحم کرے، عالم اسلام پر رحم کرے. میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. يا إلهي خذ بقلبي من رشاد